सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, खुश हूँ। यहाँ छत में मैं धूप सेक रही थी क्योंकि धूप हुआ था तो हम लोग सोचे छत पे हम लोग मस्ती कर रहे थे और छत पे बैठे थे और बहुत देर तक हम लोग बैठे रहे और बिस्तर भी सब छत पे ही डाल दिया था हम लोगों ने और हम आयुष यहाँ मस्ती कर रहे थे। फिर से एक सुबह ऐसी जहाँ पे सूरज की रोशनी भी है, अच्छी धूप है और हम सब साथ हैं और छत पे धूप सेक रहे हैं। और आप भी उम्मीद करती हूँ कि जहाँ पे भी होंगे वहाँ सर्दी होगी और आप लोग को भी धूप का मज़ा मिल रहा होगा। अभी धूप ये दोनों छत पे आना नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। इन सबों को खाली फ़ोन और टीवी में ही लगे रहते हैं तो ज़बरदस्ती खींच करके छत पे लाना पड़ता है। दो काम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते, एक छत पे आना और दूसरा पढ़ाई करना। बाकी सारे काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ चीन टपक डम डम कर रहा है ये। हम लोग नीचे जाएंगे, वहाँ हम देखेंगे ऑकी एंड जैक। पूछो दोस्तों से कि आपने कभी चॉकलेट चिकन खाया है। दोस्तों आपने कभी चॉकलेट चिकन खाया है? मैंने एक बार एक बंदे को देखा था जो चॉकलेट को न्यूट्रेला चॉकलेट जो होती है उसको फिल करके खा रहा था चिकन के अंदर। दिमाग खराब हो गया देख के। अरे बाप रे, इसको तो बहुत ही आ गई भाई। हटो ना, अरे जल्दी से आ जा ना। बाप रे बाप, भागो 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 भागो, नहीं तो पार्टी आ जाएगी। हटा दो मम्मा, हटा दो। बहुत सारे कपड़े धोने के बाद, बहुत सारा काम करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ यहाँ पर और थोड़ा बहुत बाबा जी का जय बाबा भी कर चुकी हूँ। तो ये यहाँ पे टाइम हो गया है इस समय लंच बनाने का, क्योंकि बच चुका है समय 12-1 बज रहा है। तो मुझे लगा कि अब लंच बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा आज बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मेरा ये बेसन का सब्ज़ी दूसरे टाइप का है। मैंने इसका पतला पतला चीला बनाया था और चीले में पहले मैंने बेसन का घोल बनाया था। बेसन का घोल नॉर्मल रहेगा, बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं। उसमें मैंने डाली थी चिली पाउडर, जीरा और नमक, हल्दी। और अगर आप कोई मसाले हों जैसे किचन किंग मसाला तो वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था। मेरे पास घर का बना मसाला तो मैंने वो डाला था। और थोड़ा सा अभी मैंने इसके मसाले पीस के रख लिए हैं और इसके मसाले में जाएगा ये चीला बनाने के बाद इस तरह से रोल करके। उसके बाद से मैंने इसको कट किया था और मसाले में मैंने डाला था सरसों, लहसुन, एक ओनियन और थोड़ा जीरा। ये सारी चीज़ें थी मेरे इसके मसाले में जो मैंने पीस करके साइड में रखा था। अभी मैं सारे चीले बना लूँगी, उसको ऐसे रोल करूँगी। दूसरे साइड नहीं सेकना है, बस एक साइड में सेक करके और इसको बस पीछे थोड़ा सा थोड़ा रेड हो जाए तो ब्राउन मतलब हो जाए चीला, तो एक साइड से ही फोल्ड कर करके इसको रोल कर लेना है। मैं एक साइड चीला बना रही थी और दूसरी साइड मैंने मसाला भूनना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा मसाला तो आप जानते हैं, मैंने तड़का मारा था। मस्टर्ड ऑयल था और मेथी था और रेड चिली था, वो सूखा मिर्च था, वो डाल करके तड़का मारा था मैंने। और हींग हो तो हींग भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने वो जो पेस्ट बनाया था सरसों का, लहसुन और जीरा का और काली मिर्च और एक छोटा प्याज का, वो मैंने सब डाल दिया। और उसके ऊपर से मैंने धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक ये सब डाल के खूब अच्छे से भून लिया। उसके बाद जब ये भून गया तो उसमें टमाटर डाला था और धनिया के पत्ता, और ये मैंने जो कट करके बेसन रखा था फिर वो डाला। खाना खाने के बाद, आराम करने के बाद जब ठंड लगी तो नीचे भाग के आई और बनाया मैंने गरम अदरक वाली चाय। वाह क्या चाय लगती है इस ठंड में। ये अदरक वाली चाय हम इंडियंस के लिए तो अमृत समान है। और फिर उसके बाद मैंने जलाया आग और मैंने सेका आग, और मैं चाय भी बना रही थी और आग भी सेक रही थी। सबको बुला रही थी, कोई आने को तैयार ही नहीं था, तो मैंने अकेले ही सोचा कि मैं अकेली आग सेक लेती हूँ। लेकिन इतनी थोड़ी देर में ही पूरी बॉडी गर्म हो गई और बहुत ही अच्छा फील हुआ। यकीन मानिए कि ये जो देसी तरीका होता है ना आग जला के और सेकने का हाथ पैर, ये बहुत ही यूनिक होता है हम इंडियंस का। तो मैंने ऐसा किया, मेरी आंखें लग रही थी जल रही हैं। फिर सोचा चलो आग तो जल चुकी है, अब डिनर बनाते हैं। तो मैंने बनाई आलू की भुजिया। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस दाल चावल आलू भुजिया और साग बनाया था पालक का। हाँ कुछ हैवी तो था बट क्या कर सकते हैं,
साग बनाया था तो आलू का भुजिया मुझे बनाना ही पड़ता है। तो मैंने कुछ नहीं ज़्यादा किया, मेथी से छौंक मारा था और भून लिया था हल्दी नमक मिर्च डाल करके। ये हरी मिर्च थोड़ी बहुत काटी थी, बन गया। उसके बाद ऊपर लेके आई तो साथ में चाय भी ले आई और पी लिया। खा पी करके उसके बाद टहलने गए और उसके बाद सोने चले गए। राधे राधे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय। आज जब मैं सो के उठी तो मुझे लगा आज बहुत ज़्यादा कपड़ा है, धो लेना चाहिए। मेरा वॉशिंग मशीन हो गया था ख़राब, तो मैं लग गई बाथरूम में कपड़े धोने। देखिए मैं कैसे बैठ के धो रही हूँ। ठंड तो लग रही थी लेकिन मैंने कहा आज मैं सब धो डालूँगी, तो मैं लगी धोने। वो भी मेरा ऊनी वुलन सूट था तो वो धोना ज़रूरी था। धो करके नहा धो के आराम किया थोड़ी देर के लिए, फिर बहुत थक गई थी तो लेटी थी यहाँ पे। मैं बिस्तर पे आई, उसको लेके उसको भी नहलाया था मैंने आज, और हम दोनों नहा करके और थोड़ी धूप सेक करके। डैडी की पिटाई करता रहता है ये। आज बहुत अच्छी धूप हुई थी दोस्तों, तो मैंने सारे बिस्तर सब कुछ डाल के इसको भी धो के सुखा लिया। इसको फेंकने जा रहा हूँ। मैंने इसको धोया और इसको सुखाया। गर्मी में यही करना चाहिए। मेरा टीका पुत किया, बिंदी गिर गई कहीं। मैंने टीका मेरे नाखून में चला गया। तो दोस्तों इस समय है शाम का समय और हम आयुष थोड़ी सी बिस्तर में हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद मैं डिनर बनाऊंगी, इसलिए मैं अभी नहीं गई हूँ। अभी हम लोगों ने चाय पी करके थोड़ी देर सोचा, इसको होमवर्क करा रही थी। ये होमवर्क करने के बाद होमवर्क करने के साथ ही ये जब इसको हम पढ़ाने बैठते तो ये खराटे मारने लगता है, सो जाता है। और इस तरह इसको सुला के देखिए नहीं सोएगा, और जैसे ये पढ़ने बैठता है सो जाता है। बताइए, हाँ। इसको कोई टीचर चाहिए जो इसको कूट कूट के पढ़ाए। ये पढ़ने को तो एक ये है, और एक इसी का एक संगतिया भाई है, वही है वो भी नहीं पढ़ना चाहता। क्या नाक कहाँ गया है इनकी? पूछो, बिस्तर में नाक लग। अरे भाई ढूंढ रहा है, वो है उधर है पैर के पास, जा ढूंढो। यहाँ मैं आ गई किचन में, और किचन में मैंने सब तैयारी करके रखी थी, बस मुझे बनाना था। तो मैंने आज ये बनाया क्या, देखिए गैस करके बताइए कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ मटन। तो मैंने यहाँ पे ओनियन चॉप कर लिया था, और मैंने जो लहसुन है वो भी छील करके रख लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था, और लाल मिर्च थी उसको रख लिया था तोड़ करके। तो मैंने तड़का दिया था तेज पत्ते का, थोड़े खड़े मसाले का, थोड़ा जीरा, थोड़ा काली मिर्च और रेड चिली, खड़ा लाल मिर्चा, उससे छौंक करके तो सरसों के तेल में। उसके बाद मैंने प्याज डाला था, प्याज को थोड़ी देर भून के फिर मैंने मटन को डाल दिया था, और मटन को मैंने थोड़ी देर के लिए भूना था। फिर उसमें मैंने कुछ मसाले डाले थे, जैसे कि आपके पास अगर कोई मटन मसाला हो तो आप डाल सकते हो, हल्दी नमक, और अगर मन करे तो आप धनिया पाउडर डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो अपने स्वाद के अनुसार। और मैंने सारा मटन डाल करके जब भून लिया था तो ये सारे मसाले डाले थे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो मैंने प्याज के साथ ही डाल करके भुना था। तो इसको मटन के बाद नहीं, मटन के पहले डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैंने बहुत ही झटपट बनाया था, सही बताऊँ तो मैं कोई भी ज़्यादा टेंट्रम नहीं किया था, बहुत जल्दी बन गया था। और मुझे लगा कि सीटी लगा देना चाहिए तो मैं सीटी लगा देती हूँ। कभी कभी मैं भगोने में भी बनाती हूँ, उसमें सीटी नहीं लगाना पड़ता है, हाँ लेकिन देर तक बनाना पड़ता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना पड़ता है बिना सीटी लगाए। अभी मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चला चला के भून रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, ये पूरे मसाले सूख जाएंगे और इसका जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और अच्छा कलर आ जाएगा, तो उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं गुनगुना पानी डालूँगी। नहीं तो अगर किसी को ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होगी तो मैं ऐसे ही दूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा पानी डालना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा सूख रहा था और बहुत अभी मुझे इसको भूनना था, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मैक्सिमम मुझे 30-40 मिनट लगा ये रेडी करने में, लेकिन बहुत ही यम्मी बना था और बहुत ही टेस्टी। देखिए मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाई है, बहुत ही यम्मी बना था।